हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। मैं ये होप कर रही हूँ कि आप लोगों की यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लेकिन अच्छी तैयारी के लिए अच्छा स्ट्रैटेजी होना, स्मार्ट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हमारे आखिरी के 20 डेज बचे हैं उनके स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करूँगी। ठीक है, इस डिस्कशन में हमने स्टूडेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक वैसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का, और दूसरे नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिनका सारा फोकस यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए ही है, जो सिर्फ इसी एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले यूपीएससी एस्पिरेंट्स की। यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ऑलरेडी जो है कुछ आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ये सब ऑलरेडी काफ़ी अच्छा होगा। इन्होंने ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है खास करके यूपीएससी की तैयारी में इनकी तैयारी इसकी अच्छी होगी। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स का फोकस जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स और अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा होना चाहिए। इनका रिवीजन तो ज़रूरी है ही, लेकिन क्योंकि इनकी तैयारी उनकी पहले से है तो इन सब्जेक्ट्स पे फोकस ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इन फोकस पे आपको कम एफर्ट में बहुत अच्छे, लेस एफर्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स को जो है स्कोर कर सकते हो। और इन सेक्शन से आपको कम से कम 20 से 25 या फिर 30 क्वेश्चन तक मैक्सिमम देखने को मिल सकता है पेपर में। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटीज, इनके लेक्चर सीरीज हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं ऑलरेडी। तो काफ़ी कंसाइज फॉर्म में हमने उसको डिस्कस किया है, तो आप उस लेक्चर सीरीज को भी फॉलो कर। अब ज़्यादा टाइम क्योंकि नहीं बचा है कि आप किसी बुक को रेफर करो इस टाइम पे, तो आप अगर उस लेक्चर सीरीज को फॉलो करोगे तो वो इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन सारे लेक्चर्स का पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। बात रही अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के भी जो बेसिक्स हैं, बिल्कुल कोड, वो सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। 4 से 5 वीडियो में बेसिक आपका पूरा कवर्ड है। बाकी जो एनसीईआरटी रिलेटेड डिस्कशन है वो भी 2-4 दिनों में वो भी अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप वो बेसिक कोर्स सर वाला कर लोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी को जरूर रेफर कीजिए एज एन। और अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आप कोई एक्स्ट्रा सोर्स को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो आप अभी किसी एक्स्ट्रा बुक को, पहले एनसीईआरटी को ही फोकस कीजिए। एनसीईआरटी इनफ है इस पेपर के लिए। पिछले साल भी हमने देखा था डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए थे। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से तभी समझ आएगा जब आप एक बार कोई भी बेसिक लेक्चर सीरीज फॉलो कर लो। तो आप एक बार सर वाला वीडियो जरूर देखना, उसके बाद आपको एनसीईआरटी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल लगाना ही लगाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी इन कुछ जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं उनकी हो रखी है। इनको करने के बाद आप डेली कोशिश कीजिए, डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डेज एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। उसके एनालिसिस कीजिए, जो आपका वीक सेक्शन में जिसमें आप कम स्कोर कर पा रहे हो उस सेक्शन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, बात करते हैं अब हम नॉन यूपीएससी जो अदर सब्जेक्ट्स बच गए लाइक साइंस और उसके बाद इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब का डिस्कशन हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स की। ठीक है, तो नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स में भी हमने दो कैटेगरी में इनको भी बांटा है। एक वो जिनकी सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट है, उनका रिवीजन चल रहा है। दूसरे वो जिनके सिलेबस पूरे कंप्लीट नहीं है, उनको भी वरी होने की जरूरत नहीं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस बात यह है कि आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो करना ही है, प्लस आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत काम करना पड़ेगा अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस उनको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्लस मॉक टेस्ट। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट में कम स्कोर आ रहा है उस सब्जेक्ट पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके अलावा कोई भी यूट्यूब का लेक्चर सीरीज, मैराथन या फिर कोई रैपिड रिवीजन सीरीज जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आईआर और सोशल सिक्योरिटी के लिए तो हमारा लेक्चर सीरीज ही काफ़ी है। इसके अलावा आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी रिवीजन चाहते हैं, कोई भी लेक्चर सीरीज को आप फॉलो कर लीजिए, वो आपके लिए इनफ होगा अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है तो, रिवीजन के लिए, रैपिड रिवीजन के लिए। ठीक है, नाउ जिनके सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके लिए मैं बोलूँगी कि जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस भी, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स जो हैं, इन सब्जेक्ट्स पे आप कंप्लीटली लूसेंट पे डिपेंड हो जाइए। लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस हमने देखे थे लास्ट ईयर वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी। तो लूसेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ लो या हिस्ट्री की कोई दूसरी बुक, अच्छी बुक कर लो। अब आपके पास क्योंकि इतना टाइम नहीं है तो आप लूसेंट पे ही डिपेंड हो जाइए और लूसेंट को ही मल्टीपल रिवीजन कीजिए। जितना याद करने की कोशिश कर सकते हैं उतना याद कीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा अकाउंट्स के लिए मैं कहूँगी भाई कि एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। सर के बेसिक लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको लगा लीजिए। अभी हम कुछ दिनों में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सीरीज को लाने वाले हैं, तो उसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें आपका टॉपिक प्लस क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट्स के लिए तो मैं एनसीईआरटी ही रेफर करूंगी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी के लिए आप हमारे लेक्चर सीरीज को ही फॉलो करें। लगभग हमारे 60 लेक्चर्स के अराउंड इन टॉपिक्स पे लगभग 60 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। एक लेक्चर लगभग आपके 20 मिनट के ड्यूरेशन का है। ठीक है, तो लगभग 1200 मिनट्स का पूरा वीडियो है। तो अगर आप एक दिन में
7 से 8 वीडियो भी देखते हो तो आपका 10 दिन के अंदर जो है वो पूरा लेक्चर सीरीज कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप उसको सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए आईआर और सोशल सिक्योरिटी के लिए इनफ है, ठीक। नाउ आप भी मॉक टेस्ट पे फोकस करो, लेकिन आप मॉक टेस्ट 4 से 5 ही लगाना। आप सिलेबस कवरेज पे ज्यादा ध्यान दो क्योंकि आपके सिलेबस के पार्ट्स रह गए हैं, तो मॉक टेस्ट आप 4 से 5 लगाइए, वही इनफ होगा, ठीक है। नाउ अब हम साइंस की बात करते हैं। साइंस के लिए लूसेंट बेस्ट है, उनके लिए भी जिन्होंने यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट है, सबके लिए लूसेंट बेस्ट है। लूसेंट का एक एमसीक्यू सीरीज का भी बुक आता है, तो अगर आपको एमसीक्यू लगाना है तो आप वो वाला बुक को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में ज्यादातर साइंस से वन लाइनर क्वेश्चन आए हैं और आपको 15 क्वेश्चन के अराउंड लगभग साइंस से देखने को जरूर मिलेगा, तो लूसेंट उसके लिए काफी होगा। नाउ कंप्यूटर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई भी एक लेक्चर सीरीज यूट्यूब से या फिर कोई एक बेसिक बुक को फॉलो कर लीजिए, एमसीक्यू वाले बुक्स को, ठीक है, या फिर किसी का भी कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लो कंप्यूटर रिलेटेड, कोई मैराथन सीरीज देख लो जिसमें आपके 400 to 500 क्वेश्चंस कवर है, वो आपके कंप्यूटर के लिए जो है वो इनफ होगा। इसके अलावा मैं फिर से रिपीट करूंगी सबको कि नोट्स मेकिंग में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। पीडीएफ अवेलेबल है चैनल पे, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से, ठीक है, आपका बहुत सारा टाइम उससे सेव होगा। नाउ बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। तो मैथ्स में हमने जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देखा कि जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमने इस साल के भी यूपीएससी में देखा, ठीक है। तो आपको मैथ्स में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उन टॉपिक से आपको हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन लगा लेना है, ठीक है। तो वो आपके लिए इनफ होगा। हर टॉपिक से आप 10 क्वेश्चन, अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप बैठ के पूरी बुक बनाओ, तो हर टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आपको स्पेशल फोकस रखना है नंबर सिस्टम पे और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के पेपर में नंबर सिस्टम से हमें काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो हो सकता है कि ईपीएफओ वाले एग्जाम में भी नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम वगैरह को आप अच्छे से करके जाइएगा। बाकी पीएनसी थोड़ा टफ टॉपिक है, तो जिनका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छा है वो आप इस टॉपिक को भी रिवाइज कर लें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस काफी यूपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिले थे। नाउ बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश और वोकैब के लिए, ठीक है, जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आते हैं, कुछ वर्ड्स के कलेक्ट कंफ्यूज वर्ड्स वाले टॉपिक भी हैं, बाकी ग्रामर के कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, उसके लिए आप नीतू सिंह मैम की बुक को रेफर कीजिए। नीतू सिंह मैम के 2 वॉल्यूम्स है बुक के, एक प्रैक्टिस के लिए है और एक बिल्कुल बेसिक है, तो आप प्रैक्टिस वाले बुक से ही सारे क्वेश्चन कोशिश कीजिए बना लेने का। ये बुक आपके इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए इनफ होगा, ठीक है। तो ये था हमारी स्ट्रैटेजी यूपीएससी ईओ एग्जाम के लिए। नाउ इंग्लिश के अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी ईयरली मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए क्या फॉलो करोगे आप, कोई भी ईयरली मैगजीन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के करंट अफेयर्स के वीडियोस मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड किए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ईयरली मैगजीन आपके लिए इनफ होगा करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। बाकी सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम्स का जो हमारा लेक्चर सीरीज है उसमें मैंने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को भी कवर करें, जो भी मैंने स्कीम्स पढ़ाए हैं उनमें करंट अफेयर्स वाला पॉइंट को भी ऐड किया है, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तो आपका वहीं से ही हो जाएगा, स्कीम्स करने की जरूरत नहीं है आपको करंट अफेयर्स वाले मैगजीन में, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, तो मैं होप करती हूँ आप सब लोगों का एग्जाम काफ़ी अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।